सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी प्रॉब्लम के बारे में। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, ये टाइटल मैंने ऐसा इसलिए रखा क्योंकि आज इसी एक वीडियो में मैं आप सभी की प्रॉब्लम, कॉमन जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। बिकॉज ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आप लोग की डिमांड थी और ऑलमोस्ट सारे के सारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इनके कन्फ्यूजन, सेंसर प्रॉब्लम, लैंग्वेज पे प्रॉब्लम, डेवलपर मोड कैसे ऑन करते हैं और ऑन ऑफ, सेंसर प्रॉब्लम, कॉलिंग प्रॉब्लम, ये सारे के सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है। इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी आज इस एक वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या इसके चार्जर हमें अलग से ख़रीदने पड़ते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा इसका आंसर नहीं। इसका आंसर आपको अलग से कोई भी चार्जर ख़रीदने नहीं पड़ते। ये केबल आपको मिलती है इसके साथ, ठीक है? इस केबल को बोलते हैं लाइटनिंग केबल। ये इसके साथ ही मिलती है, इसे कोई भी आपको अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं इसका ये सी टाइप चार्जर की सी टाइप यूएसबी मिनी केबल के जैसा दिखता है, बट ये सी टाइप जैसा है नहीं, ठीक है? इसको लाइटनिंग केबल बोलते हैं बिकॉज ये मेमोरी जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपकी ये ख़राब हो चुके हैं, अगर आप अलग से ख़रीदना चाहते हो तो अमेज़ॉन पे लाइटनिंग केबल डालेंगे TWS के लिए तो आपको ये दिख जाएगा। तो ये आपके साथ मिलते हैं। अब इसे चार्ज करते कैसे हैं? जैसे मेरे पास ये कॉमन ओप्पो चार्जर है मेरे पास, ठीक है? ये जो मेरा मोबाइल का ओप्पो चार्जर है, बस इसमें क्या करते हैं, यहाँ इसका USB ओपन हटाकर हम लोग बस इसका USB कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? इसका USB कनेक्ट करके हम लोग इसे कनेक्ट करके यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। सो ये बार बार सभी लोग पूछ रहे थे। चार्ज करते वक्त देखिए, आपको चार्ज जब करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि चार्ज हो रहा है, ठीक है? सो ये दोनों लाइट यहाँ पर रेड कलर की जलने लगती है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? जब यहाँ पर इसे ऑन करेंगे, ये बटन भी पूछ रहते हैं कि इसका क्या यूज़ है। इसे ऑन करने से इस बैटरी यानी थोड़ी देर के लिए ये बैटरी चार्ज करने लगती है अंदर वाले इन दोनों एयरबड्स को, ठीक है? इमरजेंसी के लिए होता है, बहुत देर तक ये चार्ज नहीं करता, बस तुरंत लाइट ऑफ हो जाती है। और तो इसमें करना क्या होता है कि जब आप चार्ज करेंगे तो यहाँ पर दोनों लाइट्स जलेंगी। ये आप स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाया था, इसमें कनेक्टिविटी चार्जर प्रॉब्लम के बारे में बताया हूँ, अगर आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है? सो ये कॉमन मैंने बातें बता दी हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम इसे ओपन करते हैं, अगर दोनों में लाइट नहीं जलती तो ये पेयर होगा कि नहीं होगा? तो भी होगा पेयर, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? इसमें नहीं सब परेशान होना है कि हाँ ये कनेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं गाइस कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, ऑलमोस्ट सेम थे, मैंने बता चुका, बट फिर मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। सेंसर प्रॉब्लम, आप जब भी अपने कानों में इसको लगाते हो, ठीक है? आप गाना सुन रहे होते हो या यूट्यूब सुन रहे होते हो या आप कॉल करते हो, कभी कभी क्या होता है, कॉलिंग प्रॉब्लम, आप बात कर रहे हो, ठीक है? तो सामने वाले को कम आवाज़ आती है, तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है, कॉन्टेक्ट शेयरिंग करके एक ऑप्शन होता है। ये आपके मोबाइल के डेवलपर मोड आपको ऑन करना पड़ेगा। अब डेवलपर मोड ऑन कैसे करते हैं, आप यूट्यूब पे अपने मोबाइल डिवाइस का नाम डालकर वहाँ पर डेवलपर मोड ऑन कर लेंगे। अब उसकी सेटिंग क्या करना है, तो थंबनेल पे ये स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो पे मैंने बताया था कि वो क्या सेटिंग करनी है। SCI वॉल्यूम सेटिंग्स होती है, ठीक है? उसे ऑन करना होता है और कॉन्टेक्ट शेयर ऑन करना होता है। तो वो वीडियो पे जाकर आप देख सकते हो कैसे मैंने बताया था, ठीक है? अब थोड़ा सेंसर प्रॉब्लम की बात करते हैं। मैंने बताया था कि सेंसर प्रॉब्लम सॉल्व करते कैसे करते हैं। देखिए, सेंसर प्रॉब्लम होता क्या है कि कभी जब कनेक्ट ना हो या बार बार डिस्कनेक्ट हो जाए तो हमने मल्टीपल टाइम इसे टच करते हैं। ये मल्टीपल टाइम टच क्यों करते हैं? बिकॉज इसका सेंसर प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जो इसके सेंसर होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं या कभी कभी सही तरीके से काम नहीं हो रहे, तो मल्टीपल टाइम टच करने की वजह से ये इसकी सेंसर प्रॉब्लम जो होती है सॉल्व हो जाती है। यानी मैंने खुद बहुत सारे ईयरबड्स में मैंने इसे ट्राई करके देखा, अपने फ्रेंड्स को भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने इसी तरीके से इससे एक्सपेरिमेंट किया था। जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तब देखा कि कुछ इस टाइप से मल्टीपल टाइम टच करने की वजह से सेंसर प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाते हैं। तब मैंने इस एक वीडियो बनाई थी सेपरेट, जिसमें मैंने बताया सेंसर प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि उनका सही नहीं हो रहा था। तो देखिए, ये ऑलमोस्ट कभी कभी, तो देखिए कभी कभी ये सभी में अप्लाई भी नहीं हो पाता, कभी कभी ये सही नहीं होता।
तो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती है जो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं सही हो पा रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं सही हो रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से कोई वायर टूटी हुई है तो क्या करेंगे, आप इसे मोबाइल शॉप पे ले जा सकते हैं जहाँ पर ये बनते हैं। अब बनने वाले की क्योंकि आपके पास आइल्डिंग सोल्डरिंग होगा नहीं, कुछ वायर टूटने की वजह से आप इसे वहाँ पर कनेक्ट करवा सकते हैं, इसे जुड़वा सकते हैं। सो मल्टीपल टाइम टच करने से इसके सेंसर प्रॉब्लम सही हो जाते हैं। अगर आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका लैंग्वेज चाइनीज़ हो गया है, तो क्या करेंगे, इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट पे बनाई थी, उसे भी जाके आप देख सकते हैं। मैंने 3 टिप्स बताए थे। अब बहुत सारे लोग पूछे थे कि भाई मैं इस प्रोडक्ट से परेशान हो चुका हूँ, मुझे सॉल्व नहीं करना आ रहा, तो कुछ कोई अलग से कोई अच्छा प्रोडक्ट इससे अच्छा बताओ जो इसी बजट में आता हो। सो इससे रिलेटेड मैंने एक अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दी है, ब्लॉग्स बनाए हैं, वहाँ पर मैंने कुछ टॉप 5 ईयरबड्स के बारे में बताया है जो इससे भी अच्छे आते हैं और आपके इससे भी अच्छे बैटरी बैकअप मिलते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, www.techsemazze.in पे आप जाके सर्च कर लेना गूगल पे, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड ब्लॉग मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट बताए हैं और अमेज़ॉन को लिंक भी दिया है, वहाँ से आप प्रोडक्ट के प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी मैंने ये सेंसर के प्रॉब्लम बता दी है, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है तो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि कॉलिंग प्रॉब्लम। सो कॉलिंग प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो जाके देख सकते हैं, हमने बताया। साउंड प्रॉब्लम अगर आपको कम आ रही है तो आप क्या करोगे। साउंड प्रॉब्लम में भी क्या होता है, देखो एयरपॉड और ईयरबड्स ऑलमोस्ट सेम है, बट प्रॉब्लम उसमें भी सेटिंग सेम होती है। देखो मोबाइल के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सेटिंग्स होती है। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, आप उसे जाके स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो भी देख सकते हो। मैंने उसमें ये बताया है कि कैसे आप अपने साउंड को इंक्रीज़ कर सकते हो। उसमें भी कुछ डेवलपर मोड की सेटिंग्स होती है, उसे आप ऑन कर सकते हो। उसे आप ऑन करोगे तो इससे ऑन हो जाएगा। तो मैंने वाटर टेस्टिंग भी की थी, ठीक है। आप वाटर टेस्टिंग भी कर सकते हो। देखो अब इसकी कोई गारंटी नहीं कि वाटर अगर आपका वाटर पे गिर गया तो सही ही हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों का सही भी हुआ, कुछ लोगों का सही नहीं हुआ। जैसे मेरे साथ मैंने इसको टेस्ट करके दिखाया था। अब मैंने इसे टेस्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा देर के लिए धूप पे रखा। ये मे भी सही भी हो सकता था, बट हाँ वाटर डिप होने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी, इसकी बैटरी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका भी सही हो जाए। अब इसमें क्या ही कर सकते हो, इसमें 400 के आसपास का 500 के आसपास का प्रोडक्ट है। अब इसमें बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप तो अच्छी नहीं मिल पा रही है, बट हाँ इससे रिलेटेड जो अच्छे प्रोडक्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, और अपने वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। वो कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं जो उस टाइम पे नहीं आ रहे थे बट अब आने लगे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट 2023 में आ रहे हैं। चार्ज आप ज़रूर करें, मैं बार बार आप क्यों बोलता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले चार्ज ज़रूरी है। चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। कनेक्टिविटी अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आपको क्या करना है, दोनों को प्रॉपरली चार्ज करने के बाद आप जब इसे निकालते हो, ठीक है। अगर आपका नाम ब्लूटूथ डिवाइस में नाम शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप अगर आपके जितने भी सेटिंग्स में जाना, वहाँ पर जितने भी नाम दे रखे हैं वहाँ पर उन सबको पहले अनपेयर करो। अनपेयर करने का मतलब उन सारे डिवाइसेस का नाम डिलीट करो। डिलीट करने के बाद वापस से सर्च करोगे तो इसका नाम आपको शो होने लगेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारा सेंसर ये है या ये है, तो यहाँ पर ये इसका छोटा सा माइक दिया हुआ है और ये सेंसर है। सो सेंसर को टच करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है गाइस, मैंने कई बार इसे ट्राई किया है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आज बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। देखो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप समझ नहीं पाओगे। तो एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट करना, या हमारे वेबसाइट पे हमारे ईमेल पे आपको कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को फॉलो करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट पे ज़रूर जाएं techsemazze.in पे, वहाँ पर आपको उस टॉप 5 बेस्ट ईयरबड के बारे में पता चल जाएगा और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस पर भी बताना, कॉमेंट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अगले वीडियो में कुछ नया लाते हैं।